अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन न्यूज में आपका खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीएम रेवंत रेड्डी ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम मोबाइल ऐप का किया आगाज। जुमे से मोबाइल ऐप के जरिए मुस्तहिक अफराद करा सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। रियासती सेक्रेटेरिएट में इस माह की 9 तारीख को तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नकाब कुशाई। सीएम रेवंत रेड्डी ने काबीनी साथियों के साथ लिया तैयारियों का जायजा। चंचलगुड़ा जेल के अहाते में महकमे जेल के ज़ेर एहतमाम माई नेशन पेट्रोल व गैस स्टेशन का क़याम। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने डीजी प्रिजन्स सौम्या मिश्रा के हमरा किया इफ्तिताह। बीआरएस के कई कायदीन को जुमेरात की रोज पुलिस ने किया गिरफ्तार। कायदीन की रिहाई का मुतालबा करते हुए बीआरएस कैडर ने कई मकामात पर किया एहतजाज। तेलंगाना में इंदिरम्मा राज नहीं बल्कि इंदिरम्मा इमरजेंसी का राज चल रहा है। बीआरएस एमएलसी कविता का बीआरएस कायदीन की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम ऐप का आगाज किया। इस मोबाइल ऐप के जरिए जुमे से अहल अफराद रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस मौके पर जीएचएमसी मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इस तकरीब से खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने बताया कि हर मंडल सेंटर में एक मॉडल हाउस कायम किया जाएगा। पहले मरहले में हल्के को 3,500 मकानात की मंजूरी दी जाएगी। रियासती हुकूमत ने 4.5 लाख मकानात बनाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि माजूर अफराद, अकेली खवातीन और ख्वाजा सराहों को पहली तरजीह दी जाएगी। अहल उम्मीदवारों का इंतखाब ग्राम सभा में इंदिरा कमेटियों के जरिए किया जाएगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान इंदिरा का नारा है। लोग घर और ज़राई ज़मीन को तरजीह देते हैं, वक़ार समझते हैं। इसीलिए इंदिरा गांधी ने दहाइयों पहले मकानात और ज़मीन तकसीम करने की स्कीम शुरू की थी। रेवंत रेड्डी ने कहा उनका मकसद मुस्तहिक लोगों को सरकारी रिहाइश फराहम करना है, जिसके तहत पहले मरहले में कांग्रेस की अवामी हुकूमत ने 4.5 लाख मकानात की तामीर के लिए इंतजामी इजाजतें दी हैं। गौरतलब है कि मुस्तहिक अफराद गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इंदिरा इंडलू ऐप सर्च करें और इस ऐप को इंस्टॉल करते हुए अपनी तफसीलात दर्ज कराकर रजिस्टर करवाएं। ఈ రెండవ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టే సందర్భంగా తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో, పట్టణ ప్రాంతంలోని బస్తీలలో ఉండే పేదవాళ్లకు ఆత్మగౌరవంతో బ్రతకడం అనేది ఒక కళ. పేదలకు న్యాయం చేయడానికి అవసరమైన అన్ని నిర్ణయాలు పారదర్శకంగా తీసుకోవాలనేది మా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన. ఆ ఆలోచనలో భాగంగా మొదటి సంవత్సరం ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇండ్ల కేటాయింపులో భాగంగా 4,50,000 ఇండ్లకు 5 లక్షల రూపాయలతోని పరిపాలన అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ యాప్ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ పారదర్శకంగా, సరళీకృతంగా జరగడానికి అవకాశం కలిగింది. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ పేదలందరికీ ఇది ఒక పండుగ. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో నిజంగా పేదలు ఇంటి ముందు వెలుగులతో పండుగ చేసుకునే సందర్భము. ఈరోజు మీరు అనుకోవచ్చు లబ్ధిదారులు చాలా మంది ఉన్నారు, ఏ రకంగా ఎంపిక చేస్తారు? అత్యంత నిరుపేదలు మొదటి ప్రాధాన్యత. అత్యంత నిరుపేదల్లో దళితులు, గిరిజనులు, ఆదివాసీలు, వ్యవసాయ కూలీలు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, దివ్యాంగులు, ట్రాన్స్జెండర్లు, వీళ్ళకి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరుగుతుంది వరుస క్రమంలో.
सीएम रेवंत रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत ने डबल बेडरूम मकानात की तामीर को अधूरा छोड़ दिया। उनका कहना था कि केसीआर ने गरीबों के लिए मकानात बनाने की स्कीम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया और हजारों मकानात को अधूरा छोड़ दिया था। अब हम नामुकम्मल डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल कर रहे हैं। इसके लिए हाल ही में 195 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि केसीआर अपने 2 बच्चों को हम पर छोड़ दिए हैं और हर तरक्याती काम में वो रुकावट पैदा कर रहे हैं। మీకు కావాల్సిన ప్రగతి భవన్ ను 9 నెలల్లో పూర్తి చేసుకున్నారు। మీకు కావాల్సిన వాస్తు కోసం నిర్మించుకున్న సచివాలయం 9 సంవత్సరాలలో పూర్తి చేసుకున్నారు। మీకు కావాల్సిన ఫామ్ హౌస్లు అది గజ్వేల్లో కావచ్చు, జన్వాడలో కావచ్చు, లేకపోతే మొయినాబాద్లో కావచ్చు, వివిధ ప్రాంతాలలో 100 ఎకరాలలో ఫామ్ హౌస్లు పూర్తి అయిపోయినాయి। మీ రాజకీయ పార్టీలకు 33 జిల్లాలలో ఎకరాల కొద్ది నిర్ణాయకమన్ననే హైకోర్టులో చర్చకు వచ్చినప్పుడు ఎకరాలల్లో బీఆర్ఎస్ భవనాలను నిర్మించుకున్నారు, భూములను కేటాయించుకున్నారని కోకాపేటలో 11 ఎకరాల భూ కేటాయింపుతో పాటు 33 జిల్లాలలో మీ పార్టీ కార్యాలయాలను కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మీరు నిర్మించుకున్నారు। మీ భవనాలను నిర్మించుకోవడానికి, మీ ఫామ్ హౌస్లను నిర్మించుకోవడానికి, మీ పార్టీ కార్యాలయాలను నిర్మించుకోవడానికి చూపించిన శ్రద్ధ, కేటాయించిన నిధులు, తీసుకున్న భూములు, పేదవాళ్ళ పట్ల మీరు చిత్తశుద్ధి చూపించలేదు। స్పష్టంగా మీ ప్రాధాన్యత మీరే, మీ ప్రాధాన్యత మీ భవనాలు, మీ ఫామ్ హౌస్లు, మీ పార్టీ కార్యాలయాలే। మీరు పేదల కోసం ఇస్తా అని హామీ ఇచ్చిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కాదు। ఎన్నికల సందర్భంగా చంద్రశేఖరరావు గారు పదే పదే చెప్పారు, ఇందిరమ్మ ఇండ్లను డబ్బా ఇండ్లతో పోలుస్తూ డబ్బా ఇండ్లు వద్దు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ముద్దు, అల్లుడు సాడ్ ఉంటాడు, కొడుకు కోడలు ఉంటే ఆడుంటారు, పండుగ పుట్టనాడు కోడి పిల్లను కుక్క పిల్లను ఉంటే ఆడగట్టేసుకుంటారు, మేక పిల్లు ఉంటే ఏడబెడతారు। ఇట్లాంటి అద్భుతమైన ఉపన్యాసాలు చెప్పిండు। కానీ 10 ఏళ్ళైనా మరి కొడుకు కోడలతో పాటు బిడ్డ అల్లుడు పండుగ పూట వస్తే యాడుండాలనో ఇంతవరకు ఏది నిర్మించి చూపెట్టలేదు। तेलंगाना की सेक्रेटेरिएट में इस माह की 9 तारीख को तेलंगाना तली मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर काबिनी साथियों और सीनियर ओहदेदारों के साथ मुजस्समे और इस तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं बताया गया है कि रियासती हुकूमत 9 तारीख को मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में कानून साज असेंबली में अपोजिशन लीडर केसीआर, मरकजी वुज़रा जी किशन रेड्डी और बंडी संजय के अलावा दीगर को दावत देने का फैसला किया है। महकमे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एहतमाम HMDA ग्राउंड पर प्रजा पालाना विजय उत्सव के हिस्से के तौर पर आज एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शिरकत करते हुए महकमे ट्रांसपोर्ट के नए लोगों की रस्में अजरा अंजाम दी। इस मौके पर महकमे ट्रांसपोर्ट और तेलंगाना RTC की कामयाबियों पर एक ब्रोचर की रस्में इजरा भी अंजाम दी गई। सीएम रेवंत रेड्डी ने RTC में खिदमात अंजाम देते हुए फौत होने वाले मुलाजिमीन के अरकान खानदान को तकरूरी नामे भी पेश किए। इस मौके पर महकमे ट्रांसपोर्ट ने अपने प्रोजेक्ट्स और खिदमात को उजागर करते हुए स्टॉल्स लगाए। चीफ मिनिस्टर ने इन स्टॉल्स का मुआयना किया और ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। हैदराबाद कलेक्ट्रेट में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रियासती वुज़रा पूनम प्रभाकर और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए मकानात के कागजात मुस्तफीदीन के हवाले किए। इस मौके पर हल्के असेंबली मुशीराबाद से 37 और हल्के असेंबली जुबली हिल से 44 मुस्तहिकीन ने डबल बेडरूम मकानात के कागजात हवाले किए गए। इस तकरीब में JHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, MLA M गोपाल, MLC बालमूर वेंकट, कॉरपोरेटर्स और दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने चंचलगुड़ा जेल के अहाते में महकमे जेल के ज़रिए एहतमाम माई नेशन पेट्रोल व गैस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तकरीब में DG प्रिजन सौम्या मिश्रा, महकमे दाखिला के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रवि गुप्ता, इंडियन ऑयल के नुमाइंदों ने शिरकत की। श्री रवि गुप्ता गारिकी, జైళ్ల శాఖ DIG గారికి, అదేవిధంగా ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ బద్రీనాథ్ గారికి, మిత్రా గారికి, జైళ్ల శాఖ సిబ్బందికి, ఇండియన్ ఆయిల్ శాఖ సిబ్బందికి, ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ఖైదీలతోటి ప్రజలకు క్వాలిటీ
డీజిల్ పెట్రోల్ ఇవ్వాలనే ఆలోచనతోటి జైళ్ల శాఖకున్న స్థలాల్లో పెట్రోల్ బంకులు ఏర్పాటు చేసుకొని ఈరోజు జైళ్ల శాఖకు సంబంధించినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకునే విధంగా ఒక కార్యాచరణ తీసుకున్నారు. అందులో భాగంగా చెంచలగూడ జైలు దగ్గర ఇప్పటికీ ఒక బంకు ఉన్నప్పటికీ మరొకసారి ఈ బంకును ఈరోజు అదనంగా ప్రారంభించుకున్నారు. ఇది ఎక్కువ రద్దీ ప్రాంతం. ఈ బంకు కూడా విశాలంగా పెద్ద స్థాయి లోపల ఒక పెద్ద అవుట్లెట్గా ఏర్పడ్డది. ఈ అవుట్లెట్ ద్వారా తప్పకుండా కన్జ్యూమర్ అందరికీ మంచి సర్వీస్ ఇచ్చి ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ సహకారంతో జైళ్ల శాఖ సమన్వయం చేసుకొని ఈ యొక్క పెట్రోల్ బంక్ అవుట్లెట్ను మంచి రోల్ మోడల్గా ఉంచాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ యొక్క ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ సిబ్బందికి అదేవిధంగా జైళ్ల శాఖకు కూడా నా అభినందనలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో ఇంకా జాయింట్ వెంచర్గా జైళ్ల శాఖనే కాక మిగతా శాఖలతో కూడా సమన్వయం చేసుకొని మార్కెటింగ్లో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్తో నెగోషియేషన్ చేసే సందర్భంలో ఇబ్బంది వస్తే ప్రభుత్వంగా మీకు సహకారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని మాట పనిచేస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా शुभाभिनंदन चाहिए। नमस्कार। बीआरएस के कई कायदीन को जुमेरात के रोज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद बीआरएस कैडर ने कई मकामात पर एहतजाज करते हुए सीएम का पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की। साबिक वजीर व बीआरएस एमएलए टी हरीश राव की गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद पुलिस ने पार्टी के मजीद अरकान असेंबली बशमूल पी कौशिक रेड्डी, जी जगदीश रेड्डी के प्रभाकर और दीगर को गिरफ्तार कर लिया। जगदीश रेड्डी और दीगर लीडरान ने कौशिक रेड्डी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर व बीआरएस एमएलए हरीश राव को गिरफ्तार करके गच्चीबौली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किए जाने के खिलाफ बीआरएस कायदीनों कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई और एहतजाज करने लगी। उन्होंने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में लाए गए तमाम बीआरएस कायदीन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि रियासत तेलंगाना में इंदिरम्मा राज नहीं बल्कि इंदिरम्मा इमरजेंसी राज चल रहा है। कविता ने बीआरएस लीडरों की गिरफ्तारियों पर भरमी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में हुकूमत की बदउनवानी पर सवाल किया जाता है तो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। कविता ने कहा कि वो बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडरों की गैर कानूनी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करती हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत की कोताहियों और गुरुकुल के तुलबा की तकालीफ पर सवाल उठाने पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कविता ने साबिक वज़रा हरीश राव, जगदीश रेड्डी और एमएलए एमएलसी के अलावा दीगर कायदीन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया, जिन्हें गैर जमहूरी अंदाज और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बीआरएस सीनियर लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने संभल वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने बीबीएन चैनल के नुमाइंदे सैयद खिजर से बात करते हुए मसाजिद और दरगाहों को निशाना बनाने पर अफसोस का इजहार किया। संभल की जामा मस्जिद हाल ही में जो आरएसएस ने अपनी जो एक नया वार किया है, ताजुब की ये बात है कि सुबह पिटीशन दायर होता है और सर्वे के लिए शाम में 6 साढ़े 6 बजे लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ जो इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट के बाद पुलिस ये कहती है कि हमने फायरिंग नहीं की, हमारी फायरिंग में बच्चे नहीं मरे। तो फिर मारा कौन? उनको मारा कौन? वो बच्चे आगे से यानी सीनों पे उनके गोलियां हैं, पीछे उनके लोग थे। अगर से पीछे वाले अगर से गोली मार रहे हैं तो पीठों पे गोली लगना चाहिए, मगर ये गोलियां लगी है सामने। और डिपार्टमेंट इस बात की इंक्वायरी को नहीं कर रहा है कि आखिर गोली मारे को, वो तो अपने पल्ला साफ कर दे रहा है कि हमने गोलियां नहीं चलाई, हमारी गोलियों से नहीं मारी। अब बात ये आती है कि ये मस्जिदों में बार बार जो है प्लान तरीके से जो हो रहा है वो क्या वजह से हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, बाबरी मस्जिद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसले को मानेंगे। बस इसी दलील को लगाते हुए जो है ये अब जो आरएसएस के जो बीजेपी के जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में पिटीशन डालो, मस्जिद के पास मंदिर है बोलो और मुसलमान इसको मान लेंगे। ये लाइन ऑफ एक्शन पे जो है अब काम हो रहा है पूरी इंडिया में। मैं आपके ज़रिए तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि अब खुदारा आपस में बंटने की सियासत से दूर हो जाओ और बहुत हिकमत से हमारे आने वाले दिनों में बहुत हिकमत से हमको चलना पड़ेगा और हर चीज़ के बारे में हमको एक होकर सोचना होगा। अभी हाल ही में देखिए अजमेर की दरगाह में भी एक पिटीशन गई गई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में शिव मंदिर है कहकर जो एक पिटीशन डाला गया। हद तो ये हो गई, हमारे मस्जिदें, हमारे घरें, हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन, हमारी शरीयत, सब पे इनकी गहरी नज़र है। इनको रोकना है तो हमको जो है मुकम्मल हिकमत के साथ आगे की हमको कार्रवाई करना होगा, आगे हमको सोचना होगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में खुदारा बंटने की जगह पे आप एक होकर जो है अपने अपनी रियासत में अपनी अपनी ताकत को मजबूत करिए और ये ताकतों को रोकने के लिए आपसे जो हिकमत बनती है करिए। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत की 32वीं बरसी के मौके पर दरगाह जिहाद और शहादत तंजीम की जानिब से कल जुमे को बंद की कॉल दी गई है। इस सिलसिले में तंजीम के सेक्रेटरी सलाउद्दीन और एडवोकेट मोहम्मद बिन उमर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई। अपने सीनों में मेरे ज़ख्म को ताज़ा रखना, फिर से तामीर का तुम मेरे इरादा रखना। 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसके बाद शहर हैदराबाद बल्कि सारे मुल्क में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। उस जालिमाना हरकत के ख़िलाफ़ मुसलमान एहतजाज किए। कई लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया, कईयों को जेलों में डाला गया। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मस्जिद बाबर के लिए डटे रहे। निचली अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, मस्जिद की जगह को जो है किसी और के हवाले कर दी गई। यकीनन बाबरी मस्जिद का फ़ैसला तो आया आला अदालत से, लेकिन इंसाफ नहीं आया। क्यों? 1991 में जो बिल पास हुआ था, 1947 15 अगस्त के दिन जो मस्जिद थी, जो दूसरे इबादत गाहें थे, उसका जूँ का तो मौक़ूफ़ बरकरार रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भी हाल ही में संभल की जामा मस्जिद का मामला हमारे सामने है। निचली अदालत के इमा पर सर्वे किया गया, दोबारा सर्वे के बहाने से मुसलमानों को निशाना बनाया गया। तो असल जो ये दुश्मनी है
वो ईमान से दुश्मनी है इनको। अल्लाह के घर के लिए आइंदा भी जो है डटे रहेंगे, दोबारा मस्जिद की तामीर तक इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। अगर हम उसी अंदाज में डटे रहते बाबरी मस्जिद को लेकर तो आज ना संभल की तरफ आँख उठती, ना दिल्ली की जामा मस्जिद की तरफ। ऐसा ना हो हमारी खामोशी के बाद शहर की मस्जिदों के ऊपर भी नज़र उठ जाए इनकी। तो हमें चाहिए ऐसे जालिमों के आंखों में आंखें डाल कर बात करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में अगर ताकत हो तो तुम। बाबरी मस्जिद की शहादत के पेश नज़र आज जुमेरात को ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद हैदराबाद में बाद नमाज असर खवातीन और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए खुनूत नाजिला पढ़ी। इस मौके पर खवातीन ने मुल्की मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं की। 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान की तारीख़ का सियाह तरीन दिन है। इस दिन हमारी 500 साल क़दीम तारीख़ी बाबरी मस्जिद को संघ परिवार ने हुकूमत, अदलिया, इंतज़ामिया और पूरी दुनिया के सामने शहीद कर दिया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के सानहे को आज 32 साल पूरे हो रहे हैं। इस तवील अरसे के बावजूद भी हम मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूले नहीं हैं और बाबरी मस्जिद की शहादत का ज़ख्म हमारे सीनों पे ताज़ा है और उसकी बाजियाबी और तामीर नौ का जज्बा हमारे दिलों में ज़िंदा है। आज 5 दिसंबर 2024 को ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद हैदराबाद में मुनक़िद ख़वातीन और तालिबात के इस दुआया इज्तिमा के ज़रिए से हम इस बात का इजहार करते हैं और इस बात का अज़्म करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और उसकी जिद्दोजहद उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मुकाम पर तामीर नहीं हो जाती। हमारा ये अटल मौक़िफ़ है कि बाबरी मस्जिद कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और ता क़यामत मस्जिद ही रहेगी। सब क़ानूनों से बाला व बरतर क़ानून अल्लाह के क़ानून के मुताबिक बाबरी मस्जिद की मिल्कियत पर हमारा दावा जूं का तूं बरकरार रहेगा और हम इस बात का यकीन रखते हैं कि एक दफ़ा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फ़र्श से लेकर अर्श तक क़यामत तक मस्जिद करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो। या इस चीज़ को, इस अज़्म और हौसले का आज हम मुज़ाहरा नहीं करेंगे तो ना इस मुल्क में हमारी कोई मस्जिद, दरगाह, खानका महफूज रहेगी और ना हमारा कोई घर सलामत रहेगा और ना हमारे शानों पर सर। यही निजामाबाद जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज आरमूर मंडल के पिपरी, आरमूर और वेलपोर में गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर बॉयज गुरुकुल स्कूल और हॉस्टल्स का अचानक मुआयना किया। उन्होंने रिहाइश, स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल वगैरह का तफसीली जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने हिदायत दी कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए तुलबा को सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम की जाए। इस दौरे में कलेक्टर के हमरा आरमूर तहसीलदार और गुरुकुल स्कूलों के मुंतज़िमीन व दीगर मौजूद थे। आरमूर के मेंडोरा मंडल के एक मकान में आग लगने के वाक़े की इत्तला पर हल्का बालकुंदा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार ने यहां पहुंचकर मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरीन को इंदिरा हाउसिंग के तहत घर देने और 1 लाख रुपए की माली इमदाद का वादा किया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। कुमारीपल्ली मंडल में मुनक्किदा प्रजापालना जश्न प्रोग्राम में हल्के बालकुंदा के कोऑर्डिनेटर सतवाहन, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन कोमटी रेड्डी नरेंद्र रेड्डी, बालकुंदा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार के अलावा कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन कारकुनान और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आदिलाबाद के मोहल्ला भक्तापुर में वाक़ मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया के 2 तुलबा फरहान बिन अब्दुल कलीम और हुज़ैफा बिन वाहिद खान ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील पर आज जुमेरात को तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी निगरानी सदर मुदर्रिस मौलाना अहमद रमज़ानी ने की। इस मौके पर मदरसे के सदर मोहम्मद सेठ और सेक्रेटरी शाहिद अहमद तवक्कल के अलावा असातिज़ा और उलमाए कराम भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख 5 दिसंबर 2024 को 2 बच्चों ने बहुत कम मुद्दत में कलाम पाक की हिफ्ज़ शहादत मुकम्मल की है। उनमें से एक है मोहम्मद फरहान बिन मोहम्मद कलीम साहब, महल्ला खुर्शीद नगर।
ये बच्चा सिर्फ 6 महीने के अरसे में कलाम पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ किया है। ये बच्चा हमारे पास 2 मई 2024 को दाखिला लिया है और सिर्फ 6 महीने के अरसे में मुकम्मल हिफ्ज़ कलाम पाक मुकम्मल किया है। ऐसे ही सैयद हुज़ैफ़ा बिन अब्दुल वाहिद खान साहब महिला धनगर महिला, ये बच्चा 2 साल के अरसे में मुकम्मल हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की है। बड़ी खुशनसीबी की बात है, गुज़िश्ता हमारे पास 11 तलबाए अज़ीज़ ने हिफ्ज़ कलाम पाक को मुकम्मल किया था और इस साल भी ऐसे आइंदा यानी एक महीने के अंदर और 9 बच्चे इंशाअल्लाह कलाम पाक की हिफ्ज़ सआदत मुकम्मल हासिल करेंगे। शहर हैदराबाद के इलाके आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान कल रात अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें भगदड़ की वजह से एक खातून हलाक और उसका 9 साला बेटा जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन की थिएटर आमद पर फैंस का हुजूम बेकाबू हो गया। हुजूम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फौरी तौर पर मदाखलत करते हुए हल्का लाठी चार्ज करनी पड़ी। ताहम भगदड़ के दौरान 39 साला रेवती और उसका बेटा श्री तेज शदीद जख्मी हो गए। रेवती को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सकी। उसके बेटे को पुलिस ने CPR के जरिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाकर बाद-ए-अज़ां अस्पताल भर्ती करवा दिया। बेगमपेट किम्स हॉस्पिटल में वो ज़ेरे इलाज है। रेवती अपने खानदान के साथ दिलसुख नगर से फिल्म का प्रीमियर देखने आई थी, लेकिन ये खुशी का लम्हा उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। వీడియో చూపిస్తే ఆ వీడియోలో మా బాబాయ్ అంటే ఆ మా బాబాయ్ సార్ అది అంటే దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ అన్నాడు. అక్కడ తీసుకెళ్ళి వీడియో ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్ళారు. కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళగానే మళ్ళీ చికడపల్లి పిఎస్ అని చికడపల్లి పిఎస్ చేసుకొచ్చారు. దాని తర్వాత ఇంకా ఏమైంది సార్ నాకు భయం అవుతుంది సార్, నాకు మీరు చెప్పండి సార్, నాకు భయం అవుతుంది, నాకు ఏ లైన్లో కరెక్ట్ చెప్పండి సార్ అంటే ఏం లేదు అంతా ఓకే అంటే మా మెసేజ్ కూడా కనిపించలేదు సార్. మా మెసేజ్ ఏంటంటే మీ మెసేజ్ మాకు తెలియదు, కొద్దిగా టైం పడుతుంది, ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాము అది సరే అని ఇక్కడ అక్కడ నుంచి ఒక మౌనికా మేడం అని ఇక్కడ మీమ్స్లో ఉన్నారు, మీమ్స్కి వచ్చేసేయండి అని కాల్ చేశారు. ఇమీడియట్ కాల్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే మొత్తం ఇట్లా వెంటిలేటర్ మీద పెట్టారు. ఒక 48 అవర్స్ అయితే తెలుస్తుంది అది ఇది అని ఆ హాస్పిటల్లో మాట్లాడుతుంటే 2 o'clockకి ఆ మేడం పిలిచి ఇట్లా గాంధీలో ఉన్నారు. Booked a case under section 105, 118 clause 1, read with section 3 clause 5 of BNS Act, and this case has been booked on the complaint of the lady's husband who passed away, and in that complaint the theatre management, actor Allu Arjun and his security team, security in charge, these people have been named accused. Yeah, as per the complaint he is accused. No, in the complaint they have mentioned theatre management because they do not know who is involved in the management of theatre, who all is in the team. So even A2, A3, A4, what you are asking, it will come in further investigation. But as per the complaint, theatre management, Allu Arjun and his security team, they have been mentioned as accused. Sir, where actually stampede? I want to clarify. Stampede means there is a huge crowd, people fall down, other people stamp over them. That we call stampede. In this situation, there is no stampede. Lot of crowd was there. People were jostling with each other. So certain asphyxia kind of situation. People were not able to breathe properly inside the main auditorium in the lower balcony. तेलंगाना में बेनिफिट शोज को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ संध्या थिएटर के रूबरू SFI कायदीन कारकुनान ने धरना दिया। उन्होंने कल रात संध्या थिएटर में पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान मची भगदड़ में हलाक होने वाली रेवती के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम मोबाइल ऐप का किया आगाज। जुमे से मोबाइल ऐप के जरिए मुस्तहिक अफराद करा सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। रियासती सेक्रेटेरिएट में इस माह की 9 तारीख को तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नकाब कुशाई। सीएम रेवंत रेड्डी ने काबीनी साथियों के साथ लिया तैयारियों का जायजा।
चंचलगुड़ा जेल के अहाते में महकमे जेल के ज़ेरे एहतमाम माई नेशन पेट्रोल व गैस स्टेशन का क़याम। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने डीजी प्रिजन्स सौम्या मिश्रा के हमरा किया इफ्तिताह। बीआरएस के कई कायदीन को जुमेरात की रोज पुलिस ने किया गिरफ्तार। कायदीन की रिहाई का मुतालबा करते हुए बीआरएस कैडर ने कई मकामात पर किया एहतजाज। तेलंगाना में इंद्रम्मा राज नहीं बल्कि इंद्रम्मा इमरजेंसी का राज चल रहा है। बीआरएस एमएलसी कविता का बीआरएस कायदीन की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।